दोस्तों, मैं कर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल KB स्टडी हब 0760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा क्लास रहने वाला है विशेषण, जो कि हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहां से भी परीक्षाओं में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से अंत तक, क्योंकि विशेषण हम बहुत ही मज़ेदार ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है विशेषण। क्या दोस्तों? विशेषण अर्थात एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग इसका डिफिनीशन क्या होता है। विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा अर्थात नाउन या सर्वनाम, ठीक है, अर्थात प्रोनाउन की विशेषता में से गुण, दोष, संख्या, परिमाण ये आते हैं। ठीक है, बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार देखते हैं दोबारा इसका परिभाषा। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे काला घोड़ा, घोड़ा की विशेषता क्या है? अब देखिए यहाँ इसका रंग आ गया। क्या आ गया दोस्तों? रंग। घोड़ा कैसा है? काला है, तो काला इसकी विशेषता हो गई। दयालु राजा, राजा कैसा है? दयालु है, तो दयालु हमारी विशेषता हो गई। ठीक ना। 2 किलो चीनी, तो 2 किलो चीनी इसका क्या हो गया? ठीक है, ये परिमाण हो गया। ठीक ना। वह लड़का, तो वह लड़का हमारा क्या हो गया? वह हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेषण। ठीक है, यहाँ काला, दयालु, 2 किलो, वह ये क्या है? विशेषण। और दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग इसके ट्रिक वाइज भी इसे सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं दोस्तों। एक आता है विशेष्य और दूसरा आता है प्राविशेष। ठीक है दोस्तों, विशेष्य क्या है और प्राविशेष क्या है? विशेष जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, अर्थात ठीक है संज्ञा की बात हो रहा है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे नीला आकाश, यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? आकाश की। आकाश कैसा? नीला है, तो आकाश हमारा विशेष हो गया, अर्थात यही हमारे क्या नाउन को ही विशेष कहते हैं। ठीक है, अर्थात संज्ञा को। आकाश हमारा क्या हो गया? विशेष हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रविशेष। प्रविशेष क्या होता है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए। ठीक है, किसका? विशेषण की भी विशेषता बताए। जैसे देखिए, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ रहा हो गया था। वह कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, मगर तेज की विशेषता क्या है? बहुत है, तो बहुत क्या हो गया? ये हमारा प्राविशेष है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बहुत हमारा क्या हो जाएगा? प्राविशेष हो जाएगा। अगले विशेषण पे चल देखिए। अब हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया विशेषण की परिभाषा, विशेष और प्राविशेष। ठीक ना, विशेष और प्राविशेषण। ठीक है, विशेषण क्या होता है हमने जान लिया, विशेष क्या होता है वो भी जान लिया, और प्राविशेषण क्या होता है वो भी हमने जान लिया। ठीक है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए था संज्ञा। ठीक ना, और संज्ञा से पहले, ठीक ना, अतः ऐसे समझिए जो विशेषता बताई, अगर विशेषता की भी विशेषता बताई जाए तो हमारा हो जाएगा प्राविशेष। ठीक है, जैसे नीला आकाश, ये यहाँ आकाश हमारा क्या हो गया? विशेष हो गया। अब देखिए, अभी देखिए यहाँ देखिए, बहुत तेज हमारा तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज हमारा विशेषण हो गया। और तेज की विशेषता क्या बता रही है? कि वह बहुत है, बहुत तेज है, तो बहुत हमारा प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक। ठीक ना दोस्तों, क्या? गुणवाचक। जो शब्द
देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण में जैसे दोस्तों क्या आ जाएगा? अच्छा ये गुण होता है, सच्चा ये गुण होता है, सरल ये गुण होता है। दोष में जैसे बुरा, क्रूर, झूठा, ठीक है, उसके अंदर का दोष आप पकड़िए, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड आ जाता है तो सही क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। रंग काला, लाल, ठीक है, चमकीला, ठीक है, हरा, पीला, नीला, ठीक है। आकार गोल, चौकोर, लंबा, छोटा, ये सब हमारे आ जाएंगे आकार में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण अर्थात, ठीक है, जिसमें संख्या पता चले। संख्या अर्थात जिसे हम गिन सकें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम दोनों की, दोस्तों ध्यान रहे, जब भी विशेषण की बात होगा तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की होगा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है, इसके, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो उपभेद होते हैं, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। निश्चित से हमने कन्फर्म बोल दिया, ठीक है, 1 10, पहला, दुगना, ठीक है। अनिश्चित में हो जाएगा जैसे कुछ बोला, अब कन्फर्म नहीं है, 1 किलो है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अनेक, ये भी नहीं कन्फर्म है, अनेक में पता नहीं 2 3 4 5 6 कितने हैं, बहुत में भी नहीं पता है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, और 1 2 10, ठीक है, ये हमारे हो गए निश्चित संख्यावाचक। अब ट्रिक देखिए दोस्तों, यहाँ ट्रिक क्या है? जैसे कैसा और कितना का फार्मूला आप लगाइए। जैसे किसी भी वाक्य में विशेषण पहचानने के लिए संज्ञा के साथ ये सवाल पूछें। क्या पूछें? कैसा, कैसी। अगर जवाब मिले तो वह गुणवाचक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब देखिए गुणवाचक वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, गुणवाचक का यहाँ ट्रिक दे रहे हैं, क्योंकि तुमने बता दिया ना संख्यावाचक गुणवाचक, तो ये गुणवाचक का है। जब कैसा कैसी आप सवाल पूछेंगे तो जो उत्तर आएगा, अगर उत्तर आया तो समझ जाएगा वहाँ गुणवाचक। जैसे सेब, लाल सेब, ठीक है, सेब कैसा है, सेब कैसा है, देखिए कैसा कैसी है, यानी सेब कैसा है, कैसी है, ठीक है, सेब कैसा है, तो सेब लाल है, तो लाल हमारा उत्तर आया, तो हमारे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुणवाचक। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अगला। अब इसके बाद संख्या वाले देते हैं ट्रिक। पहले अपने गुणवाचक देख लिया, अब देखते हैं हमने गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, अब परिमाणवाचक देखते हैं। परिमाणवाचक जो शब्द किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराते हैं, इनके भी दो, ठीक है, क्या कराएं? जो शब्द किसी नाप तौल का बोध कराएं उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। कि इनके भी दो बोध होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 लीटर, ठीक है, तो देखिए 2 लीटर, अच्छा देखिए जिसे हम जो है गिन सकें वह संख्यावाचक, और जिन्हें हम गिन ना सकें, जैसे 2 लीटर गिन सकते हैं क्या? नहीं ना। 2 लीटर दूध गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिन सकते हैं क्या? नहीं। जैसे केला, सेब, इन्हें सब गिन सकते हैं, 1 किलो सेब, एक, ठीक है, 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, 4 सेब, ठीक है, 1 सेब, 2 सेब, तो इन्हें हम गिन सकते हैं। बट हम ऐसे लीटर बोल दिए, ठीक है, नाप तौल हो जहाँ, समझ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। और निश्चित मिले, जिन्हें हम निश्चित रूप से जाने, हाँ 2 लीटर है, 3 लीटर है, तो हमारे निश्चित अनिश्चित वाले, जैसे थोड़ा पानी, तो थोड़ा पानी में हो सकता है 2 लीटर भी हो, 1 लीटर भी हो, आधा लीटर भी हो, ठीक है, कन्फर्म तो है नहीं। बहुत सारा अनाज को हम गिन नहीं सकते हैं, और बहुत सारा पता नहीं, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, ठीक है, इस तरह से। अब ट्रिक देखिए, अगर कितना, कितनी लगा के प्रश्न पूछें, अगर जवाब मिले तो वह संख्या या परिमाण होते हैं, ठीक है, बात समझ? संख्या या परिमाण होते हैं। उदाहरण के जैसे 4 आम, अब देखिए अभी दोनों यहाँ कन्फर्म है, 4 आम, तो हम इन्हें कितना आम, 4 आम, तो देखिए 4 संख्या है, ठीक है। अब उदाहरण थोड़ा दूध, कितना दूध नहीं पता ना, थोड़ा दूध, ये कन्फर्म नहीं है, बस समझ ना। अब देखिए संख्या vs परिमाण, हमने देखिए संख्या और परिमाण में ही कन्फ्यूजन होता है, दोनों हैं बट उसमें थोड़ा सा अंतर। देखिए संख्या में हम गिन सकें, देखिए अक्सर बच्चे इसी राय में उलझ जाते हैं। इसी ट्रिक के बहुत सरल हैं, देखिए क्या है ट्रिक है? संख्यावाचक, जिसे आप 1 2 3 करके गिन सके, जैसे केला, लड़का, इनसे 1 2 के गिन सकते हैं ना, 1 किला 2 किला ऐसे गिन सकते हैं, 1 लड़का 2 लड़का, ठीक है। परिमाणवाचक, जिसे आप गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप तौल सकते हैं, जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, ठीक है, जिन्हें आप गिन सकें
वह संख्यावाचक, आप जिन्हें गिन ना सके, केवल तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, वह हमारे हो जाएंगे परिमाणवाचक। ठीक है, जैसे दूध, पानी, चीनी, कपड़ा। कपड़ा कभी देखते हैं कि एक कपड़ा दे दीजिए, उसको नाप करके लेते हैं ना। अब देखिए केला लेने जाते हैं, 1 दर्जन बोल देते हैं, तो 1 दर्जन मतलब 12 है, उसमें गिन सकते हैं। ठीक है, याद रहे, अगर गिना जा सके तो संख्या, अगर तौला जा सके तो परिमाण। बस यहाँ तक कन्फर्म हो गया। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, ये सब कन्फर्म हो गया। अगला देखते हैं सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक क्या विशेषण क्या होता है? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है। जैसे यह किताब, तो किताब हमारा क्या हो गया? संज्ञा। अब संज्ञा से पहले एक हमारा क्या विशेषण लगा है? सही विशेषण नहीं, ये हमारा क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम है तो अब इसकी विशेषता बता रहा है, यह किताब मेरी है। ठीक है, अब देखिए घर, वह घर सुंदर, तो वह हमारा क्या है? वह हमारा जो है ये सर्वनाम है। क्या दोस्तों? ये हमारा वह हमारा सर्वनाम है। ठीक है, अब घर सुंदर है, तो वह जो है ये हमारा सर्वनाम है। अब ये संज्ञा से पहले अर्थात घर से पहले लग गया, तो इस प्रकार वह हमारा जो हो जाएगा ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण की जादुई ट्रिक देखिए क्या दोस्तों, कब वह सर्वनाम होता है। देखिए कब वह सर्वनाम होता है और कब विशेषण। देखिए कब वह की बात करें, कब सर्वनाम होगा, कब विशेषण होगा। देखिए यदि सर्वनाम प्लस संज्ञा एक साथ आए तो वह सर्वनामिक विशेषण हो। अगर संज्ञा ना आए साथ में, केवल सर्वनाम आए, तो वह क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में वह घर मेरा है, तो देखिए घर हमारा संज्ञा है, संज्ञा के साथ वह आया, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगले देखते हैं वह जा रहा। अब देखिए यहाँ संज्ञा नहीं है, तो संज्ञा नहीं है, केवल वह है, तो यहाँ वह सब से, यहाँ वह के बाद संज्ञा नहीं है, इसलिए वह सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, अब देखते हैं अवस्थाओं को याद रखने के कोड क्या है। विशेषण के 3 अवस्थाओं के लिए यह शब्द याद रखें। मूलतर तम। ठीक है, मूलतर तम। देखिए मूल अर्थात जैसे उच्च, ठीक है, तर अर्थात उच्चतर जैसे तुलना की है, ठीक है, तुलना करने के लिए। तम सबसे अच्छा दिखाने के लिए वहाँ उच्चतम हो जाएगा। ये हमारी क्या अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं। ठीक है, अभी देखते हैं, यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। आप कुछ हम लोग MCQ लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं विशेषण अभ्यास प्रश्नावली। ठीक है सर, देखिए बहुकल्पीय प्रश्न क्या है? सफ़ेद घोड़ा। अभी देखिए दोस्तों, आप लोग अभी जब MCQ कर लेंगे, ठीक है, आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जब 1-2 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करते चले जाएंगे तो हो जाएगा। अभी इसको पढ़ेंगे, देखिए जो हमने बताया वो आपको आता चला जाएगा। सफ़ेद घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द, विशेषण अर्थात विशेषता क्या बता रहा है? घोड़े की विशेषता, घोड़ा कैसा है? कैसा है, अर्थात गुण बता रहे हैं कि कैसा लगाइए ना, कैसा, कैसी, ठीक है, तो विशेषण कैसा है? घोड़ा कैसा है? सफ़ेद है, सफ़ेद पर लगा दीजिए। 4 किलो चीनी में विशेषण कौन सा है? तो 4 किलो है। देखिए अच्छा, विशेषण का नाम पूछा है, ठीक है ना। 4 किलो चीनी में विशेषण का कौन सा भेद है? तो विशेषण का कौन सा भेद है? 4 किलो कन्फर्म है, निश्चित। अब परिमाण है, संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ आप इसको नाप तौल सकते हैं, तो यह हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता अर्थात वो क्या होता है? विशेष्य। क्या होता है दोस्तों? विशेष्य। ठीक है, यह लड़का बहुत बुद्धिमान है। अब देखिए यह लड़का, अब देखिए संज्ञा से पहले यह आया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा क्या हो जाएगा बताएंगे? अब देखिए अच्छा पूछा क्या है, अच्छा यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, तो देखिए बुद्धिमान तो है, मगर बुद्धिमान की विशेषता क्या? बहुत है, तो बहुत है यानी कि प्रविशेषण हो जाएगा। अगर यह के बारे में पूछा होता तो यह हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, यह के लिए यहाँ तो कुछ दिया नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, केवल ये बहुत के बारे में पूछा है, तो बहुत हमारा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रिक्त आसानों की पूर्ति कीजिए। जो विशेषण शब्द संज्ञा से पहले बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण कहते हैं? कौन सा दोस्तों बताइए ना?
जो विशेषण शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराए तो संख्या वाचक। ठीक है दोस्तों, परिमाणवाचक तो होगा नहीं। जो विशेषण शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराए तो संख्या था संख्यावाचक। सुंदर विशेषण की उत्तमावस्था है, सुंदर, ठीक है, उत्तमावस्था। देखिए सब क्या हो जाएगा बताइए, सबसे सुंदर, क्या हो जाएगा, सबसे सुंदर। बनारस शब्द से बना विशेषण, तो बनारस से क्या हो जाएगा, बनारसी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बनारसी। थोड़ा पानी लाओ में थोड़ा क्या, थोड़ा, ये थोड़ा कंफर्म नहीं है, मतलब संख्या तो नहीं, थोड़ा परिमाणवाचक है। क्या है, परिमाणवाचक। ठीक है दोस्तों, क्या है, परिमाणवाचक। यहाँ तक कंफर्म हो गया। चलिए आगे मिलान करें। काला कुत्ता। अब देखिए विशेषण भेद क्या है। काला कुत्ता अर्थात ये क्या हो जाएगा बताइए, गुणवाचक। काला क्या है, उसका गुण है ना, गुणवाचक। 5 पुस्तक है, 5 था संख्या, इसमें संख्या 5 है, संख्या आ गया, तो ये हो गया दापे। 2 लीटर दूध। अब देखिए 2 लीटर, इसे हम गिनने से तौल सकते हैं, तो जब तौला जाए तो हो जाएगा परिमाणवाचक। ठीक है दोस्तों, वह लड़की हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए वह लड़की, तो लड़की यथा संख्या के पहले वह आया तो हमारा हो जाएगा सार्वनामिक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या है, विशेषण शब्द बनाइए। तो देखिए भारत से भारतीय, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड, क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय। ठीक है दोस्तों, दया से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, दया, बताएंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको कमेंट करके बताएं। चमक से, ठीक है, क्या बन जाएगा, ऐसे प्यास से, हाँ, क्या हो जाएगा, कुल से। इसमें का हम दो बता दें ना, चलिए आप बाकी आप करिएगा। कुल से कुलीन, क्या हो जाएगा दोस्तों, कुलीन। आपके लिए होमवर्क में है ये वाला क्वेश्चन। और चमक से चमकीला। ठीक है दोस्तों, और दया से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर दया होता है वही क्या करता है, वही क्या होता है, ठीक है, समझ सकते हैं। अब ये 2 आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, ये और ये प्यास। तो दोस्तों हमारा विशेषण चैप्टर यहाँ तक फुल कंप्लीट हो गया। दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।